अनामिका के बंगले में छुपे हुए जयेश की धड़कनें तेज होने लगी। अपनी तरफ बढ़ते अनामिका के हर कदम के साथ जयेश को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। लेकिन तभी अनामिका को पता नहीं क्या सूझा कि उसने अपने कदम वापस मोड़ लिए। ये देखकर जयेश ने राहत की सांस ली। धड़कते दिल से जयेश ने किताब के पन्ने अपनी जेब में डाले और अनामिका की नजरों से बचकर पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने खुद से कहा, अगर अनामिका यहाँ है तो मेरा घर खाली होगा, वहीं जाकर इसे पढ़ता हूँ। ये सोचकर जयेश वहां से अपने घर की तरफ निकल गया। जैसे ही वो घर के अंदर गया तो वहां बिल्कुल अंधेरा था। उसने झुंझलाते हुए कहा, ओह नो, लाइट भी नहीं है, अब इस किताब को कैसे पढूं? सोचते हुए वो सीधा बेड पर जाकर लेट गया। कुछ देर में जैसे ही उसकी आंख लगी, उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने खुद को किसी हवेली के अंदर पाया, जहां कुछ लोग उसे जमींदार के सामने बांध कर ले जा रहे थे। आसपास के लोग उस पर हंस रहे थे और उसके कान में लोगों की आवाज गूंज रही थी, चोर है, ये चोर है, मारो इसे। और इसी के साथ जयेश की आंख खुल गई। जैसे ही उसकी आंख खुली तो कमरे में एकदम धुआं धुआं सा उठ रहा था। वो हैरानी से बोला, ये क्या हुआ कमरे में, इतना धुआं कैसे? लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों के सामने ही धुआं छटता चला गया। जयेश को लगा जैसे ये उसके दिमाग का कोई भ्रम है। उसने खिड़की के बाहर देखा तो सुबह हो चुकी थी और इस सुबह कोई और ही मुसीबत उसका वेट कर रही थी। अचानक ही उसके मोबाइल पर ऑफिस से तानिया का कॉल आया। वो घबराई हुई आवाज में बोली, जयेश, जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचो। जयेश ने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ तानिया, सब ठीक तो है? इस पर तानिया ने परेशान सी आवाज में कहा, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, तुम जल्दी से ऑफिस आओ। और फिर कुछ देर में जयेश रेडी होकर आनन फानन में ऑफिस पहुंचा तो सब उसे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। लेकिन बिना किसी तरफ ध्यान दिए वो अपने कैबिन में पहुंचा तो वहां की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था, जिसे देखकर वो अपनी जगह पर खड़ा रह गया। वो उस शब्द को पढ़ते हुए बोला, जयेश चोर है, ये किसने लिखा यहाँ? उसने अपने आसपास देखा, फिर उन लिखे हुए शब्दों को मिटाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी उसके पीछे से रोहित की आवाज आई, मिटाने की जरूरत नहीं है इसे, क्योंकि यही सच है। जयेश ने उसे एक नजर गुस्से में देखा, फिर घूरते हुए बोला, क्या बकवास है ये सब तुमने किया है रोहित? लेकिन रोहित उसके जवाब में हंसते हुए बोला, पैसे कमाने की इतनी जल्दी, तभी मैं सोचूं कि तेरे पास इतनी महंगी गाड़ी और ये सब आखिर कैसे? कैबिन के अंदर जाओ, अधीर सर तुम्हें याद कर रहे हैं। जयेश को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। हैरान हुआ जयेश जब जनरल मैनेजर अधीर के कैबिन में पहुंचा तो उसे देखते ही अधीर ने गुस्से में कहा, हमें यकीन नहीं होता जयेश कि तुम इतना बड़ा घोटाला कर सकते हो। 2 दिनों के अंदर पैसा कंपनी के अकाउंट में जमा करो, वरना तुम पर एक्शन लिया जाएगा। ये सुनकर जयेश का मुंह खुला का खुला रह गया। वो हैरानी से बोला, ये आप क्या कह रहे हैं सर? क्या किया है मैंने? जवाब में अधीर ने उसके सामने एक फाइल रखते हुए कहा, ये सारे प्रोजेक्ट तुम्हारे ही कंट्रोल में थे। अगर तुमने गलत नहीं किया है तो इसे 2 दिन में साबित करो। जयेश ध्यान से फाइल को पढ़ने लगा और पूरा पढ़ने के बाद बोला, सर, मुझे फंसाया जा रहा है, ये मैंने नहीं किया। जवाब में अधीर ने उसे बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा, सिर्फ 2 दिन, अब तुम जा सकते हो। जयेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मगर पैसे के बारे में याद आते ही वो अपना अकाउंट चेक करने लगा कि वक्त रहते अगर वो कुछ साबित नहीं कर पाया तो पैसे दे भी पाएगा या नहीं। और फिर जैसे उसने देखा कि उसका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है तो वो घबरा कर बोला, ये कैसे हो सकता है? अगर मुझे पैसों की जरूरत हुई तो कहां से लाऊंगा? परेशान सा हुआ जयेश कैबिन से बाहर निकला तो लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। और फिर रोहित ने उसके सामने आकर कहा, हाँ, मैंने ही किया ये सब, अब तुम्हारे बाहर जाने का रास्ता खुल गया है।
जयेश ने एक पल कुछ सोचा, फिर अचानक ही रोहित पर हंसने लगा, जिसे देखकर रोहित हैरान रह गया। सिर्फ रोहित ही नहीं, बल्कि वहाँ खड़े बाकी लोगों को भी जयेश से ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर जयेश उसे घूरते हुए बोला, ये सड़क छाप हरकतें करके कुछ नहीं मिलने वाला रोहित। मैं सब कुछ सही कर दूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन तुम्हें नौकरी से नहीं निकलने दूंगा, क्योंकि आगे से तुम सिर्फ मेरे लिए काम करने वाले हो। संगीता, कार्तिक, रसिका ही नहीं, बल्कि ऑफिस का पूरा स्टाफ तुम्हें मेरा नौकर समझेगा। उसकी बात सुनकर रोहित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन जयेश वहां से निकल गया। बाहर निकलकर वो परेशान सा हुआ, कुछ सोचने लगा। अब कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूं? कौन मदद करेगा मेरी? हाँ, अनामिका ने मुझे नए बंगले पर पहुंचने के लिए कहा था। शायद अब वही मेरी मदद कर सकती है। कुछ देर में जयेश अब उस बंगले पर आ चुका था, जिसे अनामिका ने उसे दिया था। वहां पहुंचकर वहां के ऐशो आराम, नौकर चाकर और सारे सामान को देखकर जयेश के होश उड़ गए। वहां आलीशान कमरे, स्विमिंग पूल, गार्डन और वो सब था जिससे रईसी का एहसास होता है। इस सब के बावजूद जयेश ऑफिस में जो कुछ हुआ उसे लेकर परेशान था। और फिर अनामिका भी वहां नहीं थी, और बहुत ढूंढने और नौकरों से पूछने के बाद भी जयेश को ये पता नहीं चला कि अनामिका इस वक्त कहाँ है। शाम हो गई, रात बीत गई, लेकिन अनामिका नहीं आई। जयेश ने डिनर किया और खुद ही एक कमरे में जाकर सो गया। सुबह उसकी नींद एक नौकर की आवाज से खुली, जब वहां एक नौकर ने आकर कहा, साहब, कोई औरत आई है, खुद को आपकी बीवी बता रही है। नौकर की बात सुनकर जयेश एक पल को हैरान हुआ, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए खुद से कहा, ओ हाँ, संगीता को अभी मेरे साथ ही रहना है, इसलिए आई होगी। लेकिन उसे यहाँ का पता किसने दिया? और अगर अनामिका कहीं उसके सामने आ गई तो क्या होगा? या फिर कहीं संगीता को अनामिका के बारे में पता चला तो क्या होगा? जयेश ये सोच ही रहा था कि तभी संगीता अंदर आ गई, लेकिन उसके साथ रोहित भी था। रोहित को देखकर जयेश गुस्से में बोला, ये यहाँ क्या करने आया है? संगीता और रोहित जयेश की रईसी देखकर हैरान थे। तभी रोहित ने हंसते हुए कहा, क्या बात है जयेश, मतलब कहीं तो बड़ा हाथ मारा है तूने। खैर, मुझे देखकर इतना हैरान मत हो, तुम दोनों का डिवोर्स होने तक तो मेरा यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा। जयेश गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी संगीता ने बीच में आकर उसका रास्ता रोकते हुए कहा, मत भूलो कि मैं मजबूरी में यहाँ सिर्फ 6 महीने के लिए आई हूँ। मेरे साथ कौन रहेगा ये मैं डिसाइड करूंगी। चलो रोहित। तभी जयेश ने संगीता से तेज आवाज में कहा, और तुम ये मत भूलो कि ये घर मेरा है। रोहित को यहाँ रहना है तो बेशक रहे, लेकिन उसे मेरे नौकरों के कमरे में एडजस्ट करना होगा। जवाब में संगीता और रोहित एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। फिर संगीता ने हंसते हुए कहा, रोहित के पास कोई कमी नहीं है जो वो यहाँ रहेगा, लेकिन मेरा खास दोस्त होने के नाते मुझसे आकर मिलता तो रह सकता है। इतना कहकर संगीता ने रोहित का हाथ पकड़ा और उस तरफ चली गई जिस तरफ नौकर उसका कमरा दिखाने गया था। वो रोहित को अंदर ले जाकर कमरा बंद करने ही वाली थी कि तभी रोहित ने कहा, तुम्हें पता है ना, यहाँ रहकर तुम्हें सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं करना, बल्कि जयेश का सीक्रेट पता लगाना है। तभी तो हम इसका फायदा उठा सकते हैं। मैं चलता हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। उसकी बात सुनकर संगीता ने हाँ में सर हिलाया। जयेश दूर से ही ये सब खड़ा होकर देख रहा था, लेकिन उनकी बातें नहीं सुन पाया। तभी रोहित ने जयेश को दिखाते हुए संगीता के होठों को किस किया और वहां से निकल गया। जयेश ने नजरें फेर ली और मन ही मन में बोला, कौन जानता है कि इन 6 महीनों में क्या होगा। इतनी बेशर्मी मत दिखाओ संगीता कि मुझे तुम्हारे नाम से भी नफरत होने लगे। कुछ देर बाद जयेश अपने कमरे में बेड पर लेटकर काफी देर तक इस बारे में सोचता रहा। फिर अचानक ही उठकर अपने बैग से नगरवधू की मूर्ति बाहर निकाली और उसके सामने अपने हाथ जोड़कर कहा, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ सही होता है तो कुछ गलत भी होता है। प्लीज मुझे इस नई मुसीबत से बाहर निकालो। जयेश की आंखें बंद थी, इसलिए जब मूर्ति ने उसकी बात पर हल्की सी चमक बिखेरी तो वो उसे देख नहीं पाया। तभी अचानक ही उसके जेब में पड़ा मोबाइल बजने लगा।
हड़बड़ाकर उसने मोबाइल बाहर निकाला तो देखा कि अनामिका का कॉल था। फोन उठाते ही अनामिका की आवाज आई। सब कुछ ठीक तो है ना जयेश? जयेश लड़खड़ाती जुबान में बोला, हाँ सब ठीक है। मैं वापस आ गया हूँ इस नए घर में। लेकिन तुम कहाँ हो? फिर अनामिका ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, ओह, हमें लगा कि शायद तुम हमें याद कर रहे हो। खैर, घर पे मन नहीं लग रहा था तो हम पास के होटल रॉयल ब्लू में स्टे कर रहे हैं। क्या तुम हमारे पास आ सकते हो? एक काम है और तुम्हारे लिए सरप्राइज भी। ये कहकर अनामिका ने फोन काट दिया। जयेश फोन की तरफ देखते हुए बोला, होटल में बुला रही है? पता नहीं उसके इरादे क्या है, जाकर ही पता चलेगा। रात के वक्त जयेश जब होटल में अनामिका के रूम के बाहर पहुंचा तो देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो चारों तरफ नजरें घुमाकर उसे ढूंढने लगा, मगर अनामिका कहीं नजर नहीं आई तो वहीं सोफे पर बैठ गया। तभी वॉशरूम के अंदर से अनामिका बाहर आई तो उसे देखकर जयेश का मुंह खुला का खुला रह गया। अनामिका ने सिर्फ एक टॉवल लपेटा था जिसमें वो पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। उसे अपनी तरफ आता देख जयेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। आखिर क्यों बुलाया है अनामिका ने जयेश को यहाँ पर? क्या अनामिका जान गई है कि जयेश उसके बंगले पर गया था? क्या मकसद है संगीता और रोहित का जयेश के नए बंगले पर आने का? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।